एक गांव था। उसमें एक परिवार रहता था जिसमें एक राजू, उसकी पत्नी सीता और राजू के माता पिता। सीता की सास बहुत कठोर थी। वो सीता के साथ बुरा सलूक किया करती थी। क्या सारा दिन इसी काम में गुजारना है? कोई और काम नहीं करोगी क्या? हाँ माँ जी, ये थोड़ा सा काम बाकी है, इसके बाद बाकी काम कर लूंगी। एक दिन जब राजू काम के लिए दफ्तर चला जाता है तो राजू के माता पिता सीता को मारने की प्लानिंग करते हैं। अरे ऐसा करते हैं कि इसे मार देते हैं। वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं है। पूरे घर में मनहूसत फैला रखी है। इसके बाद राजू के माता पिता राजू की पत्नी को मारने चले जाते हैं। सीता की सास चाय बनाती है और इसके बाद वो पीने के लिए सीता को दे देती है। अरे सीता बेटी, तुम सारा दिन काम करती हो। मैंने सोचा अपनी प्यारी बेटी के लिए चाय बना दूं। आज काम भी बहुत था। चलो जल्दी से चाय पी लो। जो ही सीता वो चाय पीती है तो सीता वहीं गिर जाती है, क्योंकि इस चाय में नशा मिला हुआ होता है। राजू के माता पिता को चिंता होने लगती है, क्योंकि सीता बेहोश पड़ी होती है और राजू आने वाला होता है। अरे जी, राजू भी आने वाला है और उसको भी ठिकाने लगाना है। अगर राजू आ गया तो हमारे लिए समस्या बन जाएगी। ऐसा करते हैं कि उसको साथ वाले जंगल में जो कुआं है उसमें फेंक आते हैं। रात का वक्त होता है। राजू के माता पिता सीता को उठाकर जंगल की तरफ आ जाते हैं। जंगल में हर तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। राजू के माता पिता सीता को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अरे इसे जल्दी जल्दी ठिकाने लगाते हैं। अगर यहाँ कोई आ गया तो हमारे लिए मसला बनेगा। अरे चिंता मुझे भी हो रही है, कहीं राजू हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ ना पहुँच जाए। और मुझे डर भी काफ़ी लग रहा है। देखो ना, कितना घना जंगल है। इसके बाद वो दोनों सीता को कुएं में फेंक देते हैं, जिससे सीता वहीं मर जाती है। सीता को कुएं में फेंकने के बाद वो घर की तरफ चलते हैं। राजू ऑफिस से वापस आ जाता है और उसे अपने माता पिता नज़र नहीं आ रहे होते। अरे बेटे, तुम कब आए? हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढने गए थे। वो सुबह से कहीं गई है और अभी तक वापस नहीं आई। शायद घर के कामों की वजह से भाग गई है। हम सुबह से उसे ढूंढने निकले थे, पूरा शहर छान मारा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? ऐसा तो नहीं था कि उसने मेरे साथ कोई बात ना की हो। वो तो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। फिर वो मुझे कैसे छोड़ के चली गई? मैं अभी उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मुझे वो ज़रूर मिल जाएगी। राजू सीता को ढूंढने के लिए गाड़ी को दौड़ा देता है। राजू की गाड़ी उस कुएं के पास आकर रुकती है। जब राजू उस कुएं के पास से गुजरता है जिसमें सीता को डाला गया था, तो वहाँ से डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं और राजू रुक जाता है। उसी समय सीता की आत्मा सामने आती है, जो चुड़ैल की शक्ल में बदली होती है। अरे राजू, डरना मत। मैं सीता हूँ। मुझे तुम्हारे माता पिता ने मार डाला है और इस कुएं में फेंका था। शुक्र है तुम आ गए, लेकिन तुम्हारे माता पिता को मैं नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद राजू घर की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। अरे माँ, तूने मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। मेरी सीता को मार दिया। अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अरे बेटा, तुम्हें वहम हो रहा है। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। हम भला अपनी फूल जैसी बेटी को कैसे मार सकते हैं? वह खुद ही यहाँ से भाग गई थी। हम तो उसे ढूंढने गए थे। अब तुम जो कहना चाहो कहो। बहुत समय बाद राजू की माता की तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो बेड पर आ जाती है। हर तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और ड्राइवर तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। अरे कितना अंधेरा है, अब क्या होगा? और मेरी पत्नी की तबीयत भी ख़राब होती जा रही है। वो उस कुएं के पास पहुंचते हैं। अरे कितनी डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। ये तो वही कुआं है जिसमें हमने सीता को डाला था। और हमारी गाड़ी क्यों रुक गई? तुमने मुझे बड़ी बेदर्दी के साथ मारा था। आज मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हारा आज आखिरी दिन है, तो चलो चखो अब मेरी सज़ा का मज़ा। सीता उनकी गाड़ी को आग लगा देती है और ख़ुद भी साथ भस्म होने लगती है। इस तरह से सीता की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।